घर तीर सब छिप कर सारी, सरवर मह पैठी सब बारी। सब बारी मीन्स एक एक कर क्या है, सभी सखियां जो है अपने वस्त्रों को किनारे पर रख कर कदम को क्या है, अपने पैरों को उस जल में उतरा देती है। पाए नीर जान सब बेली, सभी लोग क्या है उस पानी के अंदाजे को क्या है देखने लगे। जल की बेले जैसे जल से मिलने से हुलस रही है, हुलसना यानी ललचाना। तो यहाँ पर भी वैसे ही वे भी जल पाकर आनंदित हो गई। मैं आपको पहले ही बताई कि हर एक लड़की रहने दो या बालिका को रहने दो, जैसे पानी को देखने के बाद मन में इच्छा होती है कि उस पानी को स्पर्श करे या उस पानी में जाकर क्या है खेल खेले। तो ऐसा ही क्या है एक दृष्टि हमें एक नजरिया देखने के लिए मिलता है कि सभी स्त्रियां जो हैं एक बड़ा सा अनोखा कुछ उनको क्या है मिला हुआ लगता है। पानी को देख कर वे क्या है हुलसने लग जाती है। नवल वसंत सवार ही करही, होई परघट चाही रस भारी। तो जल को पाकर वे आनंदित होती है और काम क्रीडाएं वहां पर करने लगती है। काम क्रीडाएं ने मन में एक इच्छा वहां पर क्या है उत्पन्न होना। उनकी आयु का नवल वसंत कलियों का फुटाव ले रहा था। मैं आपको लास्ट में बताई थी कि इन सभी सखियों की जो आयु है किशोर अवस्था है, तो जीवन के एक कदम को क्या है वे बढ़ चुके हैं। तो उनकी आयु में जो है एक फुटाव जो दिखाई देता है। हम लोग कहते हैं कि देखते हैं कि किशोर अवस्था ऐसी होती है कि शरीर की रचना भी क्या है ठीक तरह से हो जाती है और देखने वालों को क्या है बहुत ही आकर्षित भी करने लगती है। तो यही अवस्था इन सखियों की बन चुकी थी। तो इनमें एक यौवन का एक उल्लास वहां पर क्या है भरा हुआ हम लोग देखते हैं। यौवन के नए रस से भरी हुई वे उन कलियों के रूप में प्रकट हो जाना चाहती थी। जो कैसे ने जो कलियां हैं वो फूल के रूप में क्या है खिलना वहां पर चाह रही थी। करिल केस बिसर बीस भरे, लहरे ले ही कवल मुख धरे। तो उनके काले केश विषधर सर्पों के भांति वहां पर दिखाई देने लगते। तो हम लोग देख चुके हैं कि कल्पना कीजिए कि कैसे ने काले केश जो हैं कैसे दिखाई देने लगते ने सर्प के भांति। कोई स्ट्रेट वहां पर बाल नहीं होते, सो रोलिंग किया गया वहां होता है। तो इसलिए कवि ने उन केशों का वर्णन जो किस प्रकार से किया है ने, विषधर सर्पों के भांति कमल रूपी मुख पकड़े हुए लहरा रहे हो। कैसे ने घिर कर वो काले केश जो हैं कमल रूपी मुख को, कमल रूपी मुख यानी किसे पद्मावती के मुख को पकड़े हुए लहरा रहे हैं। लहराने जैसे हवा की लहरें आने पर सब कुछ लहराते हुए नजर आ जाता है, तो वैसे ही केश जो है पूरी तरह से क्या है उस पद्मावती के चेहरे को ढक चुके। उनके अधर ऐसे थे मानो अनार और अंगूर में कोपले आई हो। तो पद्मावती का ही यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा रहा है, पद्मावती के साथ ही उनके सखियों का भी वहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो उनके अधर जो हैं, अधर यानी होंठ को कहा जाता है। तो उन होठों में जो है अनार और अंगूर में कोपले आई हो। कोपले आ जाना ने कोमल पत्ते लग जाना, यानी छोटे छोटे एक प्रकार से वहां पर क्या है आकर्षित करने वाले क्या है होठ वहां पर दिखाई देने लगते हैं। उठे कोप जनी तारी व दाखा, भई ओनंत प्रेम के शाखा। तो उन बालाओं के रूप में प्रेम की शाखा ही झुका आई है। जैसे फल वृक्षों को फल लग जाते हैं, वैसे ही मनुष्य की अवस्था में जो है एक किशोर अवस्था है, एक कैसे अनेक एक प्रकार से आनंदित करने वाली यह अवस्था है। तो मन में बहुत सारी क्या इच्छाएं वहां पर उत्पन्न होने लगती है। तो यह आयु ऐसी है कि किसी को क्या है बस में न करने वाली यह आयु बन चुकी है। तो उन बालाओं के रूप में प्रेम की शाखा ने, प्रेम ने पूरी तरह से क्या है वे उल्लास के साथ साथ मानो प्रेम का उगम ही क्या है इस आयु से हो चुका है कहकर भी हम लोग कह सकते हैं। तो वह सरोवर पद्मावती और सखियों को पाकर संसार में ही नहीं समा रहा था। देखिए हम सिर्फ यहाँ पर उसके बारे में क्या है सुन रहे हैं, लेकिन सरोवर यानी जो
कैसे है ने निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसमें भी क्या है, उस पद्मावती के रूप सौंदर्य को पाने की इच्छा बन चुकी है। तो वह सरोवर पद्मावती और सखियों को पाकर संसार में नहीं समा रहा है। संसार में नहीं समाने ने अधिक क्या हो चुका है, वह आनंदित हो चुका है, क्योंकि ऐसे धनी की खान जो है, चंद्रमा जैसे चंचल व स्त्रियां जो हैं उसके सरोवर तक वहां पर आ चुकी है, तो उसे पाकर वो बहुत ही क्या होने लगा है, आनंदित होने लगा है। ऊपर स्थित मानो आकाश का चंद्रमा तारों को लिए हुए उसमें स्नान के लिए आ गया हो। कैसे कल्पना कैसे देखिए वहां पर कवि के ने, आकाश का चंद्रमा तारों के लिए उसमें स्नान किए करने आ रहे हो। तो ये चंद्रमा को परखने के बाद आकाश के तारे भी क्या हो रहे हैं, जहाँ चंद्रमा है, जहाँ चंद्रमा ने कौन, पद्मावती जहाँ है, सो वे भी क्या करना चाहते हैं, वहां पर आकर स्नान करने की इच्छा उनमें भी होने लगती है। तो धनी सो नीर ससी तरही हुई, अब कत दृष्टि कवल ओ आई। तो तब कहने लगे कि क्या है, धन्य है वह जल जिसमें चंद्रमा और तारे उदित हो गए हैं। तो वह सरोवर कितना धन्य है कि उसमें स्वयं चंद्रमा और चंद्रमा के जैसे उसके अनगिनत क्या है, नक्षत्र भी वहां पर उदित होने आ गए हैं। अब उसमें कमल और कुमुदनियों के दर्शन कहाँ। तो कुमुदनी यानी फूल को ही कहा जाता है। तो कमल और कुमुदनियों के दर्शन कहाँ होने लगते हैं, क्योंकि कुमुदनी और कमल के भांति पद्मावती और उसकी सखियां जो हैं, इसलिए वो सरोवर जो है बहुत ही क्या हो गया ने, धन्य और प्रसन्न होने लगा। चकवी बिछुरी पुकोरे कहाँ मिलहु नाही, एक चांद निसी सरग पर दिन दोसर जल माही। तो कैसे कहा जा रहे ने, चकवी जो पक्षी है बिछुड़ कर पुकारने लगी, हे स्वामी अब तुम कैसे मिलोगे। तो कैसे ने, क्योंकि चकवी पक्षी को जो है चंद्रमा बहुत ही पसंद है, तो उसीलिए वो चकवी बिछुड़ कर पुकारने लगने लगती है कि हे स्वामी अब तुम्हें मैं कैसे क्या है मिलूंगी। आकाश का एक चांद रात में वियोग करता है, जैसे ये चकवी पक्षी को क्या है एक पनिशमेंट मिला हुआ है। कैसे है ने, ये लोग जो हैं दिन में क्या है एक साथ रहते हैं, लेकिन रात के समय क्या है वे बिछड़ जाते हैं। तो कहने लगी कि चांद रात में वियोग कराता था, अब दूसरा दिन में युवक कराने के लिए जन्म में घुस आया है। तो एक तो हमें क्या है बिछड़ गया है वो हमसे, लेकिन अब दूसरा जो चांद है वह कहा ने इस जल में समाकर और एक वियोग हमें क्या है वो देने लगा। सो वियोग यानी बिछड़े हुए पल को क्या है कहा जाता है। सो एक दूसरे से जब हम लोग अलग हो जाते हैं तो वो जो पल होता है विसे ही क्या कहा जाता है ने, वियोग कहा जाता है। तो इस तरह से कवि जो है जैसे ही क्या है सखियां सरोवर में क्या है उतरने लगती है, तो उसके क्या है वर्णन, उसका वहां पर वर्णन किया गया है। आगे देखिए, लागी के लेकर बजनीरा, हंस लजाई बैठ हो ही तीरा, पद्मावती कौतुक करी राखी, तुम ससी हो तराहन साखी, बादी मेली के खेल पसारा, हारु देही जो खेलत हारा, सवरी सावरी गोरी ही गोरी। ठीक है, सवरी ही सावरी गोरी ही गोरी, आपनी आपनी ली ही सो जोरी, बूझी खेल खेलहु एक साथा, हारु न होई पराई हाथा, आज हु खेल बहुरी कित होई, खेल गए कत खेल है कोई, धनी सो खेल खेल ही रस पेमा, रोताई और कुशल खेमा। तो आगे जो है वे सखियां कहने लगती है कि लागी केली करे मझ नीरा। ठीक है, नीरा यानी पानी को कहा जाता है, नीर यानी पानी को कहा जाता है। वे सब जल के बीच में केली करने लगी। केली करना यानी खेल खेलना। ठीक है, केली का अर्थ यानी क्रीड़ा खेलते हुए। जैसे वे जल में उतरने लगती है तो ये खेल खेलने लग जाती है। हम लोग देखते हैं कि पानी को एक दूसरे के ऊपर डालना
या और कुछ वहां पर खेल खेलते हुए जाना, एक दूसरे को क्या है धकेल देना। सो इस प्रकार का खेल जो है वे सभी सखियां क्या है उस जल में उतरकर खेलने लगी। हंस लजाई बैठ हो ही तीरा, हंस पक्षी जो है उस सरोवर का केली निपुण हंस जो है देख कर क्या होने लगा ने, वह भी लजा कर किनारे बैठ गया। तो इन सखियों की अवस्था को देखकर ये जिस प्रकार से खेलने लगी हैं, सो उस खेल को देखकर सरोवर के किनारे जो कौन हंस पक्षी भी लजा कर बैठ गया है। लजा कर बैठने ने शर्माने लगा है कि वे किस प्रकार से वहां पर क्या है खेल को खेलने लगी है। पद्मावती कौतुक करी राखी, तुम शशि हो तराय न साखी। तो कैसे पद्मावती कौतुक करी राखी, कौतुक कौतुक मीन्स आश्चर्यचकित जो है। तो सखियों ने पद्मावती को कौतुक देखने वाली बनाकर एक ओर बैठा दिया। तो सखियां सभी क्या करती है ने पद्मावती को लेकर एक किनारे की ओर क्या करती है उसे बैठा देती है। सो एक ओर बैठा देना ने जैसे सभी की दृष्टि जो है पद्मावती पर ही गिर जाना। तो सखियों ने पद्मावती को कौतुक देखने वाली, कौतुक ने आश्चर्यचकित दृष्टि से देखना, जैसे मैं ही का करने सभी लोग सभी सखियां क्या करने ने पद्मावती को देखते हुए बैठ जाना। इस तरह से वे क्या करते ने सरोवर के एक ओर एक किनारे उसे वहां पर बैठा देती हैं और कौतुक देखनी बनाकर एक ओर बैठा दिया। एक ओर यानी उसे खेलने के लिए नहीं दिया गया, उसे एक ओर क्या है स्थिर जगह पर उसे बैठा दिया और कहने लगी कि तुम शशि हो तराय न साखी। तो हे शशि, तुम सखी रूप इन तारों की साक्षी होकर रखो। हम लोग गेम खेलते हैं देखिए, ओके, जैसे अंपायर कहा जाता है, ठीक है। अंपायर क्यों होता है ने, कहाँ किससे गलती हो गई है, कहाँ कोई व्यक्ति चूक कर रहा है कर उसे हेड बनाकर वहां पर क्या ठहराया जाता है। तो वैसे ही ये सखियां कुछ खेलने वाली हैं, इसलिए उसे साक्षी बनाने के लिए एक और क्या करती है उसे बैठा देती है और कहने लगती हैं कि हे शशि, तुम सखी जो हो रूप इन तारों की साक्षी होकर बनो। इन तारों के ने ये सभी सखियां अपने आप को क्या कहने लगी ने, तारे कहने लगी है। तो साक्षी होकर रहो। बादी बेली के खेल पसारा, हारु देव जो खेल तहारा। सो बादी मेली के खेल पसारा। तो तब वे बाजी लगाकर उन्होंने खेल की शुरुआत वहां पर कर दी, खेल का आरंभ उन्होंने कर दिया। हम लोग भी देखते हैं कि तरह तरह के खेल को हम लोग भी खेलते हैं। तो ये सभी सखियां जो हैं उस सरोवर में बैठकर खेलने लगे हैं। यह अलग से खेले देखिए सरोवर में खेलने का। तो वो क्या कहने लगे ने, जो खेल में हारेगा उसे अपना हार देना पड़ेगा। सो गेम में, इस खेल में एक चेतावनी वहां पर होती है कि जो व्यक्ति इस खेल में हार जाएगा वह अपना हार देना पड़ेगा। यानी गले में का जो भी हार है, आभूषण जो कहा जाता है हार, वो क्या है, जो व्यक्ति हारता है उसे ही वह देना होगा। फिर आगे देखिए, सवरी सावरी गोरी ही गोरी, आपनी आपनी ली ही सो जोरी। सवरी सावरी गोरी ही गोरी। सो रूप का वहां पर वर्णन किया गया कि सावली ने सावली को, ओके, कैसे जोड़ी जोड़ी खेल खेलते हैं देखिए हम लोग। तो सावरी ने सावली के साथ और गोरी ने गोरी को अपनी जोड़ी बनाकर साथ में लिया। जोड़ी खेल जो खेलते हैं तो यहाँ पर भी एक दो मिलकर एक जोड़ी वहां पर बना लेना। तो यहाँ पर वैसे नहीं जोड़ी बनाया जा रहा है, रंगों के आधार पर वे लोग क्या है जोड़ी बना रहे हैं कि जो सांवली है वह सांवली के साथ ही जोड़ी बनाती है अपनी, और दूसरी जो गोरी है वह क्या है गोरी के साथ ही क्या है जोड़ी बनाकर साथ बना लेते हैं। जैसे पानी में आप कल्पना करो कि कैसे ने सभी लोग एक राउंड वहां पर
एक सर्कल के रूप में, चक्र के रूप में वे लोग खड़े हुए हैं और दोनों हाथों से अपनी अपनी जोड़ियों को क्या है वे हाथ में धरे हुए खड़े हैं। तो खेल का शुरुआत, खेल कैसे है देखिए वहां पर। तो बूझी खेल खेल हो एक साथा, हारू न होई पराये हाथा। बूझी खेल खेल हो एक साथा, तो खेल को समझ लो और सब एक साथ खेलो। क्या कहने लगे ने, इस खेल को आप लोग समझ जाओ और एक साथ हमें क्या है इसे खेलना है। और हार न हुई पराये हाथा, अपना हार पराये हाथ में न जावे, तो एक दूसरे के हाथों अपनी हार न हो। ये हाथ बांधकर कैसे ने हमारी हार इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा खेल वे क्या है खेलने लगती है। फिर कहती हैं कि आज वो खेल बहुरी की तो होई, खेल गए कत खेल नहीं कोई। तो आज ही यह खेल है, फिर कहाँ होगा। मैं आपको पहले ही बताई कि वे क्या कहने लगे ने, जब तक हम लोग नहर में हैं इसका आनंद हम लोग अभी ले सकते हैं, बाद के बारे में हम लोग क्या है नहीं बता सकते। तो इसीलिए कहती हैं कि आज ही यह खेल है, फिर कहाँ होगा यह खेल जो है। खेल समाप्त हो जाने पर फिर कहीं कोई खेलता है क्या। फिर प्रश्न करती हैं कि क्या है, खेल जब खत्म होता है, एक बार खेल का आरंभ होने लगता है तो अंत होने तक उसकी प्रतीक्षा की जाती। तो वे कहने लगी कि इस खेल का अंत ही न हो जाए, क्योंकि और हमें कब ये खेलने के लिए मौका मिल जाए। इसलिए इस खेल को हम लोग क्या है बहुत ही अच्छी तरह से के क्या है खेल लेंगे। धनी सो खेल खेल ही रस पैमा, रोताई और कुशल खेमा। तो कैसे, धनी सो खेल खेल ही रस पैमा। तो कहने लगी कि खेल समाप्त हो जाने पर फिर कोई खेलता है, वह खेल धन्य जो प्रेम रस से खेला जाए। तो ऐसी प्रेम, ऐसी क्या है स्नेह होता है कि इसका हमें क्या है आनंद लेना पड़ता है। वह खेल धन्य है जो प्रेम रस से खेला जाए। बहुत सारे खेल होते हैं, उस खेल को खेलने के लिए भी कैसे ने मन में भी वो उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के कोई कार्य भी हम लोग नहीं कर सकते। कोई भी अगर कार्य करना है तो उसे बड़ी ही दिलचस्पी से किए तो ही उसमें क्या है हमें यश मिलने आरंभ होता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि वो खेल भी धन्य है जो प्रेम रस से खेला जाए। ठकुराई और कुशल क्षेम साथ साथ नहीं रहती। तो जहाँ हेकड़ी या अकड़ होगी वहाँ व्यवहार वीरस हो जाता है। हेकड़िया ने टांट मारना या बुरे रीति से क्या है व्यवहार कर जाना, तो दोनों क्या है एक जैसे नहीं रह सकते। अगर व्यवहार भी हमारा होना है, लोगों के साथ हमारा व्यवहार होना है, तो व्यवहार में भी क्या एक मधुरता होनी चाहिए, तभी क्या है वे हम लोग उस समाज में रह सकते हैं। तो इसीलिए वो शब्द का उपयोग करती हैं कि ठकुराई और कुशल क्षेम साथ साथ नहीं रहती। तो कुशल क्षेम यानी अच्छा व्यवहार जो कहा जाता है। तो कवि यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि मोहम्मद बारी प्रेम की जेऊ भाई तेऊ खेल, तिलही फूलही संग जेऊ होई फूलायल तेल। तो मोहब्बत बारी प्रेम की जेऊ, तो कौन कहने लगे, मोहम्मद बारी यानी मोहम्मद जैसी कहने लगे कि प्रेम के जल में जैसा मन भावे वैसा खेलो। यानी प्रेम में आपको पहले ही बताया कि प्रेम मार्गी शाखे के कवि होने के कारण भक्ति को यहाँ पर प्रेम के द्वारा देखा गया है। सो इस प्रेम को आप किसी भी प्रकार से क्या है ले सकते हो। मन भावे वैसा खेलो, इस खेल को तुम्हारा मन कैसे करता है वैसे खेलो। सो खेल मीन्स कौन सा है ने प्रेम भरा जो ये रस है उसको खेलने का आप भी उसका आनंद ले सकते हो। तिल और फूलों के एक साथ बसाने से ही फूलेल तेल बनता है। किसी की बांस और किसी के स्नेह मिलने से प्रेम की सुगंधी आती है।
तो जैसे तिल और फूल दोनों का मिलन होने से फुलेल तेल वहां पर बन जाता है, यानी फुलेल तेल यानी कैसे यानी वहां पर तेल लगाने के लिए काम आ जाता है। तो वैसे ही प्रेम और कैसे स्नेह, अगर हम लोगों में प्रेम और स्नेह ये दोनों मिल जाए तो उसके जैसे अपार क्या है आनंद और कहीं नहीं मिलता। तो भगवान के विरह में जिस प्रकार से दर्शन को पाने की जो इच्छा होती है, वैसी ही इच्छा जो है पद्मावती के रूप को पाने की है। तो बात यह है कि कैसे ने किसी की बांस और किसी के स्नेह के मिलने से प्रेम में सुगंधी आ जाती है, प्रेम में सुगंधित हो जाना है ने एक आनंद वहां पर मिल जाना। तो कवि ने वहां पर कैसे ने मालिकपना के व्यवहार एक ओर रखो और अपना व्यवहार क्या है एक ओर रखो, क्योंकि मालिकपन और यह कुशल क्षेम एक साथ नहीं रह सकते। तो वैसे ही हमें क्या है अपने व्यवहार को क्या है एक तरह से ही करना होगा। तो मोहम्मद जायसी ने इस सखियों के माध्यम से केली खेल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो किस प्रकार से वे खेल खेलने लगी हैं और बैठे जगह हंस भी क्या है शर्म महसूस वहां पर करने लगा है कि क्योंकि ये जो है ना किशोर अवस्था की है, हम लोग बता नहीं सकते कि वो क्या क्या किस किस प्रकार से खेल रहे हैं, इसलिए वो हंस पक्षी भी क्या होता है ने एक ओर शर्मिंदा महसूस कर कर एक किनारे ओर बैठ जाता है। तो कवि ने यहाँ पर पद्मावती और पद्मावती के सखियों के जिस प्रकार की केली खेल कहा जाता है उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। ठीक है।